मुजफ्फरनगर जनपद के प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दानिश खान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में भारत का परचम लहराया है। अबू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल ओपन मास्टर्स गेम्स में डॉक्टर खान ने स्किट शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश और मुजफ्फरनगर का मान बढ़ाया है। 10 से 15 फरवरी के बीच आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में डॉक्टर खान ने 125 में से 113 अंक प्राप्त कर स्किट मास्टर्स शूटिंग चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। अबू धाबी से विजय होकर लौटने के बाद डॉक्टर दानिश खान ने अपनी इस महान उपलब्धि को देश को समर्पित किया। उन्होंने गर्व से कहा कि यह सफलता उनके मुल्क की मिट्टी और यहाँ की आबो हवा का परिणाम है। इस प्रतियोगिता की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें विश्व भर से विभिन्न खेलों के 25,000 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इस स्पर्धा में दिल्ली के हम्माद ने रजत पदक जीता, जबकि कांस्य पदक मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के खिलाड़ी के खाते में गया। डॉक्टर दानिश खान की यह पहली बड़ी उपलब्धि नहीं है। वे पिछले 19 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में निरंतर सक्रिय हैं। ठीक एक वर्ष पूर्व दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 67 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की शॉटगन स्पर्धा में भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अपनी सफलता के पीछे के संघर्ष को साझा करते हुए डॉक्टर खान ने बताया कि चिकित्सा जैसे व्यस्त पेशे के बावजूद उन्होंने खेल के प्रति अपना जुनून जीवित रखा। वे प्रतिदिन क्लिनिक खत्म करने के बाद अभ्यास के लिए मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाते थे और देर रात लौटकर पुनः मरीजों की सेवा में जुट जाते थे। उन्हें शूटिंग का शौक अपने ननिहाल से विरासत में मिला है, जहां उनके मामू और भाइयों ने उन्हें प्रेरित किया। उनका यह सफर युवाओं के लिए संदेश है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम से किसी भी खेल में शिखर तक पहुंचा जा सकता है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दानिश खान। दुबई में प्रतियोगिता हुई है, क्या पोजीशन हुआ आपने? ये अबू धाबी में एक ओपन मास्टर्स गेम्स थे, वहाँ पे मैंने स्कीट मास्टर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ गोल्ड मेडल मुझे मिला। कितने देशों से वहाँ जो खिलाड़ी आए हुए थे शूटिंग? टोटल गेम्स में 92 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और मोर देन 25,000 कॉम्पिटिटर्स जो थे इसमें पार्टिसिपेट करा था उन्होंने। किस तरह देखते हैं जो आप गोल्ड मेडल और फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं इंडिया से? और मैंने 1990 से शूटिंग शुरू करी थी और पिछले 36 साल के अंदर ये मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है। तो एक ही बात जहन में आती है कि सपने सच होते हैं अगर आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जैसे आप डॉक्टर भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं और देखते भी हैं मरीजों को, किस तरह टाइम निकालना आप मैनेजमेंट के लिए? मेरा नॉर्मली जो रूटीन रहता है वो मैं 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ और तैयार होकर 5:30 बजे दिल्ली के लिए यहाँ से निकलता हूँ। दिल्ली रेंज में 7 और 7:30 पहुँच जाता हूँ, वहाँ 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद यहाँ क्लिनिक अपना 12 बजे आ जाता हूँ। ये पिछले 3 साल से मेरा ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 दिन यही रूटीन है। तो अगर आप सोच लेते हैं कुछ करने की तो फिर आसानी से कर लेते हैं, वक्त भी अपना आप निकल जाता है। इससे पहले क्या उपलब्धि हुई आपकी? मैं पिछली दफ़ा नेशनल चैंपियन था, लास्ट ईयर मैं नेशनल चैंपियन था और इस दफ़ा इंटरनेशनल खेलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली। हमारे स्पोर्ट में ये कहते हैं कि ओवर ट्राइंग और ओवर थिंकिंग ये नुकसान देती है। तो जस्ट बिफोर नेशनल्स मैंने अपना स्टांस चेंज कर लिया, अपने जो शूटिंग का स्टाइल रहता है वो चेंज कर लिया। तो मेरा स्कोर पिछले 18 साल में सबसे कम हो गया। तो वो एक बड़ा मुश्किल दौर था क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत करी, इतनी कुर्बानी करी। मेरा हॉस्पिटल 2 साल से तैयार है, वो शुरू नहीं कर पाया सिर्फ इसलिए कि वक्त नहीं था। और उसके बाद मेरी सबसे बेकार परफॉर्मेंस रही उसमें। लेकिन फिर कोचेस से डिस्कस करा, खुद अपना जो मैं लिखता था रोज उसमें देखा, तो फिर मैंने अपना पुराना स्टाइल शुरू करा और इस कंपटीशन में मेरा हाईएस्ट स्कोर अब तक का कैरियर का हाईएस्ट स्कोर 113 है, वो रहा। तो अब ये लगता है कि हाँ, ख्वाब पूरा हुआ, कुछ तो करा मुल्क के लिए। किस तरह की चुनौती थी वहाँ पर? चुनौती, मैं इससे पहले कभी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करा था और किस्मत का करना देखिए कि पहले ही कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिल गया, तो एक सपना सा ही लगता है। जैसे और बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस तरह के स्पोर्ट्स में और शूटिंग में, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? सपने सच होते हैं, कोशिश ना छोड़ें। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। बस आपको 2 काम करने, मेहनत करनी है और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।